हम लोगों का मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। हम लोग जुमलाबाजों की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में 17 महीने के लिए सरकार बनी थी, उसमें 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। फिर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो युवाओं की सरकार होगी, जो रोजगार की बात करेगी, जो गरीबों की बात करेगी, जो विकास की बात करेगी। भाई खाद पार, डीजल पार, सिर्फ 400 पार करेंगे। डीजल पार, पेट्रोल पार, केरोसिन सरसों तेल पार, दाल जो मसूर के दाल है अभी 100 बहुत गर्म है। इस गर्मी को इस तरीका से देखिए कि शिकंजी पीने से भी ठंड नहीं आएगी। देखिए कह रहा है, लेकिन बीजेपी वाला नारा दिया है कि 400 पार, 400 पार मोदी की गारंटी। सुनिए बता रहे हैं, मोदी की गारंटी तो सब फेल है। गंगा के पार, झील के उस पार, इसका मतलब क्या होता है? 400 के पार, यानी वो पार्टी 400 को पार में है, उसको आटा भरमा रहा है कि 400 के पार। आप देख रहे हैं भारत जैसा, मैं आपके साथ नहीं होता। हम बिहार के अलग अलग लोकसभा से जब ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस बार जनता क्या सोचे। हमारी जो चुनावी यात्रा है लोकसभा के पूर्वी चंपारण में आ चुका है, और पूर्वी चंपारण में आज ऐसे बता दे, जो यहाँ के VIP के जो कैंडिडेट है राजेश कुशवाहा का नॉमिनेशन होने वाला, ऐसे यहाँ से बता दे पूर्वी चंपारण लगातार 3 बार से यहाँ पे बीजेपी जीतती आ रही है। यानी डॉक्टर 2009 में, 2014 में और 2019 में जो राधा मोहन सिंह है जीतते आ रहे हैं, और एक बार से यहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। इस बार का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने फिर से राधा मोहन सिंह को टिकट दिया हुआ है। दूसरी तरफ से VIP से जो डॉक्टर राजेश कुशवाहा के सामने आ रहा है। आखिरकार चंपारण की जनता क्या सोचती है और उनका मुद्दा क्या रहने वाला है? इस बार परिवर्तन चाहती है या फिर से बीजेपी? आइए हम लोगों से सीधे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार मेहता हुआ, हम कल्याणपुर से हैं। कल्याणपुर से? क्या कल्याणपुर का यहाँ पे पड़ता है लोकसभा में? यही इस बार क्या मुद्दा रहने वाला, आप लोग क्या सोच रहे हैं? विकास, क्षेत्रीय विकास का मुद्दा है हम लोगों का। हम लोगों को मोतिहारी से मतलब, हम लोगों को दिल्ली से मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ राजेश जी के साथे हैं। राजेश जी के साथ हैं? बिल्कुल साथे हैं। क्या राधा मोहन सिंह नहीं है क्या? नहीं, राधा मोहन सिंह के पिछले 25 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए काम का, तो जब कृषि मंत्री रहते हुए वो आप मोतिहारी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, तो हमको नहीं लगता आज आप कुछ कर पाएंगे। तो नारा दे रहे हैं 4 लाख पार। ऐसा कुछ नहीं है, 4 लाख 400 पार कहीं नहीं जाएगा। 200 पार करने में हालत खराब हो जाएगा। तो अभी जमीनी रिपोर्ट कीजिए आप लोग, हवाई में मत चलिए। आजकल तो मीडिया पूरी तरह पिटा हुआ है। उनका उकार है, हम लोग तो घूम के आपसे पूछ रहे हैं कि आपका ओपिनियन क्या, पब्लिक ओपिनियन आप क्या सोच रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन यही है, राजेश जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे लोग हैं। पार्टी से हट के भी देखा जाए तो हम लोग इसी मुद्दा पर उनके साथ हैं। ऐसे देखा है तो राधा मोहन सिंह को 4था बार टिकट मिला लगातार, 9 में, 14 में, फिर 19 में, फिर इस बार बीजेपी टिकट। कृषि मंत्री भी रहा है, और राजेश कुशवाहा फर्स्ट बार संसद चुनाव लड़ रहा, विधायक रहे केसरिया, लेकिन चुनाव इनका फर्स्ट बार होने वाला। तो आपको क्या लग रहा है, कितना टक्कर दे रहा है इस बार की जनता की? डॉक्टर राजेश जी के आने से यह एक समाज सेवी लोग हैं, वो पहले से भी समाज सेवा करते आए हैं। विधायक तो बाद में बने, पहले समाज सेवा पहले से जुड़े हुए हैं। गरीब तबका में खासकर इनका बहुत अच्छा पहुंच है। डॉक्टर राजेश के व्यक्तिगत रूप से गरीब उनके साथे हैं, गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं वह उनके साथे है। और हम लोग समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, तो हम लोगों को भी दायित्व बनता है जो ऐसे यहाँ से हम लोग ऐसे लोगों को भेजे लोकसभा में जो हम लोगों की बात उठाए। यहाँ देखिए, हम लोग को जमीन का मुद्दा चाहिए। हम लोगों को देश कश्मीर में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे पूर्वी चंपारण में लोगों को कितना रोजगार मिला, यहाँ से भर के लोग बाहर काम करने जाते हैं, उस पर काम होना चाहिए। यहाँ की जनता की जो असल मुद्दा है, शिक्षा है, व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इस सब पर बात होना चाहिए थी। हमको बॉर्डर पर क्या हुआ उससे ज्यादा मतलब नहीं है। हमको यहाँ के नौजवानों को कितना रोजगार मिला, इससे मतलब है। ऐसा देखा है तो यहाँ पे चंपारण में देखा है तो पूर्वी चंपारण ज्यादा एक का खेती होता है, फसल होता है। तो क्या चीनी मिल का मुद्दा इस बार आने वाला है? बिल्कुल रहेगा। इसके पहले नरेंद्र मोदी 2014 में जब चुनाव प्रचार करने मोतिहारी में आए थे तो बोले थे हम इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाएंगे। उसके बाद मोदी जी क्यों मोतिहारी में आने से डरते हैं? जनता उनसे सवाल पूछेगी। आपने बोला था हमारे मोतिहारी का हम लोग किसानों का खेती करते हैं, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है गन्ना बेचने में, आधे दाम पर हम लोग गन्ना बेचने को मजबूर हैं। क्या करेंगे हम लोग? दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई ऐसा फसल हमारे यहाँ होता नहीं है जो नकदी फसल हो। तो हम लोग का मुख्य फसल यही है, आलू है और ईख है। नहीं, ईख का हम लोगों को, अगर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, अगर चाहते तो दोनों चीनी मिल जो बंद है, चकिया और मोतिहारी, खासकर पूर्वी चंपारण लोकसभा के लिए, यह दोनों मिल चालू हो सकता था। वो अब कृषि कैबिनेट मंत्री थे, स्पेशल पैकेज देकर मिल को चालू करवा देते। इस पर उन्होंने थोड़ा भी काम नहीं किया, यानी उनको इससे मतलब नहीं था। उल्टे आज के डेट में भैया
ये समाज को ऊंच नीच और धर्म के नाम पर बांट के ही सब राजनीति हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जमीन। मोदी तो इस बार नारा दे रहा है 400 पार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब हवा ही नारा है। मोदी जी क्या करेंगे? किसान जो है 25,000 30,000 लोन के लिए उसका भैंस खोल के बैंक ले जाता है, ट्रैक्टर खींच के ले जाता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता है। अदानी का 20,000 करोड़ का कर्ज माफ हो जाता है। तो कह रहे कि हम 6-6 2-2 रुपए दे रहे हैं किसान 2,000 रुपए देते हैं तो एक DAP का दाम 1800 हो गया जो पहले 600 था। इस पर विचार कीजिए ना आप लोग। साल में हम 10 बोरा DAP खरीदते आता 18,000 का हुआ, 6,000 दिया। अब पहले मतलब 6,000 में हो जाता था, तो वह सस्ता था कि यह सस्ता है? 400 का सिलेंडर था तो इतना कूदते थे आप लोग, और 1,000 का है तो कहीं नहीं बताते हैं आप। इस बार क्या सोच रहे हैं यहाँ से चंपारण से राजेश जी जीतेंगे और 3 लाख से ज्यादा मत जीतेंगे। क्या लग रहा था? आप तो वोट देते हो, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मुझे? यादव चकिया। क्या लग रहा है इसका माहौल क्या है? आप लोग क्या सोच माहौल रहे तो आप देखिए रहे हैं कि राजेश जी जीत रहे हैं? हैं। राजेश जी का दूसरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है, रामोहन से भी तो दूसरा भी निर्दलीय भी है। बहुत हम लोग देख लिए, हाँ। वो लोग तो हमें मोतिहारी चीनी मिल का चीनी जमीनें लिखा लिया है, 4-5 आदमी मिलाकर वो लोग का चीनी मिल चलाएगा। ऐसे आप लोग का क्षेत्रीय मुद्दा क्या रहने वाला? क्षेत्र का जो मुद्दा रहने वाला, क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। एक भी प्लेट जाकर देख लीजिए कि राधा मोहन सिंह के नाम का पूर्वी चंपारण में मिल गया। यहाँ से मोदी जी चाहते हैं 40 का 40 सीट मिले। गुजरात में 25 सीट मिलता है तो 25 लाख करोड़ का निवेश होता है। बिहार में 39 सीट मिला तो कितने करोड़ का निवेश हुआ बिहार में? केंद्र सरकार कभी बिहार के विकास के लिए बैठक की है इस केंद्र में? कभी नहीं की है। इस तरह बिहार के साथ पिछले बार तो बीजेपी को 39 सीट मिली, 39 सीट मिला यहाँ से। जनता ने चुन के भेजती है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? अरे भैया, जनता चुन के भेजती है तो जनता को आपसे जरूरत भी तो है। यहाँ विकास कीजिए ना, यहाँ के लोग रोजगार दीजिए ना। बिहार में आपको मतलब कौन से काम होना चाहिए, मोदी करना चाहिए? यहाँ छोटे बड़ी इंडस्ट्रीज का संभावना नहीं, तो छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाइए, बच्चों को रोजगार के लिए लोन दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए उसको। आप ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, इस पर सरकार को काम करना चाहिए ना। आज देखिए भर के ट्रेन बाहर जाती है, 10,000 रुपए में लोग काम करने यहाँ से सूरत चला जाता है लोग। यानी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे यहाँ की। अभी जितने आप देखिए रेलवे में 3.5 लाख पद खत्म हो गया। धीरे धीरे सरकारी शिक्षक जितने स्कूल हैं, आपको मैं गारंटी के दावे के साथ कहता हूँ अगले 5 साल में सारे स्कूल का निजीकरण हो जाएगा। अदानी स्कूल हो जाएगा, अंबानी स्कूल हो जाएगा। इस तरह का व्यवस्था सरकार ला रही है यहाँ पर, और उसी स्कूल में आप 2,000 रुपये फीस देकर बच्चों को पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। चाचा, आप तो बुजुर्ग है, आपका तजुर्बा लंबा है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं? मतलब पिछले का जो कांग्रेस सरकार रही और बीजेपी रही, दोनों में आपको अंतर कौन अच्छा लगा, कौन काम किया आपके अनुसार? इसमें से जितने पैदावार बढ़ा उतने महंगाई हुआ। हाँ, देखिए अभी आप लोग का समय अभी आराम से खुल के बोलिएगा तो जनता नेता के पास पहुंचेगा। आप बोलिएगा, मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। हाँ, इस बार आप लोग खुल के बोलिए, मुद्दा है हमारे चंपा। कांग्रेस में 150 रुपया कमाता था ना, तो भैया 100 रुपया घर में रखता था, 50 रुपया में 5 रुपया खा लेता था। और इसमें 500 कमाने में भी 5 रुपया। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? इस बार जो आया डॉक्टर साहब जीतेगा, चैलेंज जीतेगा, सही से गिनती है, सही जीतेगा। राधा मोहन से तो कह रहा है 4 लाख पार, चंपारण में 4 लाख पार। चंपारण में नीतीश जी भी बोले थे 4 लाख पार। अभी 400 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, पूरे वाला जानता है। अच्छा, आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप कौन काम करते हैं? हम तो किसान किसानों का मुद्दा क्या रहेगा इस बार चंपारण में? जो मुद्दा रहा है लोकसभा, आप लोग 5 साल के लिए प्रतिनिधि चूज करिएगा, मुद्दा क्या रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, किसको चुन कैसा कैंडिडेट आना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, जो अच्छा नेता हो, जो अच्छा सरकार लाए, तो जनता के हित में सोचे, उसको लाना जरूरी है। ये मोदी सरकार है, वो अपना विषय में सोचता है, जनता के विषय में नहीं सोचता है। वो जुमलों का सरकार है। आपने किसी से कहा कि वो बोल रहा है कि 400 पार। आपने फिल्म देखा है नदिया के पार, गंगा के पार, झील के उस पार? इसका मतलब क्या होता है? 400 के पार, यानी वो पार्टी 400 के पार में है, उसको आपको भरमा रहा है कि 400 के पार। आपने 10 साल में कभी देखा मोदी सरकार के अंदर में बिहार में या पूरे भारत में काम होते हुए? कोई काम नहीं हुआ है। अब एक आप इनसे पूछे कि कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क है, तो कांग्रेस ने जितना बनाया उसको बीजेपी ने बेच दिया है। तो वही है, मोदी तो कह रहे देश आगे जा रहा है। बेच दिया ना, और बेच दिया ना। अब तो आपके लाइफ को ही बेच दिया। 62 करोड़ में आपने वैक्सीन लगवा करके, जो सुना है आपने, क्या बताया जर्मनी में? खुद कंपनी बता रहा है वैक्सीन वाला कि हाँ इसमें साइड इफेक्ट है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है,
खा देते तो हो सकता है, तो कह रहा है ना। उसको 62 करोड़ रुपए उसको मिला और वैक्सीन भी दिया। आप इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि सारे जनता का संपत्ति तो बेच ही दिया, लेकिन आपके रूह को भी बेच दिया, जान को भी बेच दिया। क्या आप उनको पसंद करेंगे? फिर दोबारा लाएंगे? नहीं लाएंगे ना। यही जनता का मूड है भैया। अब जनता बुर्बक नहीं है, सब कुछ जान चुकी है। इसलिए सारे जनता से हम भी अपील करते हैं कि जो आपके सामने जो सही है उसको लाइए, अपने बच्चों को भी भविष्य के लिए सोचिए और उन्हीं को वोट दीजिए जो आपका सुरक्षा कर सके, आपका रोजी रोटी दे सके और कुछ नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, कौन आपको सुरक्षा करे आपके लिए? वही राहुल के अलावा तो कोई है ही नहीं। और उसका जो गठबंधन पप्पू है, तो क्या बोला, वो खुद गप्पू है। वो पप्पू नहीं, वो तो गप्पू है। जहाँ भी बोलता है गप करता है, झूठा बात का प्रचार करता है। तो पप्पू यादव से पप्पू कहता है तो डिबेट कर ले राहुल जी से। आप तो युवा है, वोट देते कि नहीं देते? देते। आपका युवाओं का मुद्दा इस बार क्या रहेगा? इलेक्शन में 5 साल के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं, आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? हम लोगों का मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। हम लोग जुमलाबाजों की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में 17 महीने के लिए सरकार बनी थी, उसमें 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। फिर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जो युवाओं की सरकार होगी, जो रोजगार की बात करेगी, जो गरीबों की बात करेगी, जो विकास की बात करेगी। हम लोग अपने शिवहर लोकसभा क्षेत्रों से रितु जायसवाल को जिताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकसभा क्षेत्र में आप लोग जान रहे हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद खड़ी, और लवली आनंद के और आनंद मोहन के बारे में सब लोग जानता है कैसे। और खास करके लवली आनंद जी पलटू राम के पार्टी से खड़ी हुई है। पलटू राम कब इधर पलट जाएंगे, कब उधर पलट जाएंगे, कोई ठीक नहीं रहता है। और उनका बेटा लवली आनंद जी के बेटा हम लोग महागठबंधन के नेतृत्व में चेतन आनंद को विधायक बनाने का काम किया था, वो भी पलटू राम की तरफ पलट गए। तो हम लोग कैसे विश्वास करें हमारे साथ हमारे शिवहर की विकास करेगी? इसलिए हमारे शिवहर लोकसभा के एक जनता, एक युवा और एक बुजुर्ग और एक महिला, सबके दिलों पर सिर्फ रितु जायसवाल पूरा शिवहर ऋतुमय हो चुका है। आप कह रहे हैं कि जैसे हीरानगर में आने वाली यहाँ पे देखा है तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हम आएंगे 17 में तो फिर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हमारी जो सरकार है 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। आप क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे इसी चंपारण में, तो उन्होंने वादा करके गए थे कि हम प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़, 2 रोजगार ही नहीं दिए तो 2 करोड़ कहाँ से देंगे? तो अभी हम कैसे मान ले जुमलाबाजों को से 10 साल हर एक साल 10 लाख रोजगार देंगे? कैसे मान ले? 10 इस बार आप क्या सोच रहे हैं? इस बार हम लोग पूरा युवा मन बना चुका है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो युवाओं की सरकार होगी। महागठबंधन वाला इस बार क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन मुद्दा यही है, युवाओं का रोजगार पे, शिक्षा पे, कि बच्चा का कैसे भविष्य सुधरे। जिस तरह से आज खिचड़ी मिड डे मील के नाम पर बच्चा सिर्फ स्कूल जाता है, बाल विकास परियोजना की तरफ से आंगनबाड़ी चलती है, कोई भी आंगनबाड़ी नहीं है, सारा लूट खसोट मचा हुआ है। ये मोदी की सरकार में मोदी जी झूठा है, सिर्फ झूठ बात बोलते हैं। आज यहीं पे चीनी मिल में चाय पी के जाएंगे, चीनी मिल का तो पूरा मशीन बिका गया है, बोलते हैं कि चीनी मिल बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी झूठा, मोदी तो नारा दे रहे हैं इस पर 400 पार। आप कह रहे हैं कि मोदी जी भाई खाद पार, डीजल पार, सिर्फ 400 पार करेंगे, इसके बाद डीजल पार, पेट्रोल पार, केरोसिन सरसों तेल पार, दाल जो मसूर के दाल है अभी 100 प्लस पार है, लहरी के दाल है जो 80 180 प्लस पार है। महंगाई बढ़ाएंगे। यही स्मृति ईरानी ने 10 रुपया पेट्रोल पंप पेट्रोल पर बढ़ता था तो चक्का जाम करता था, 10 रुपया सिलेंडर पर बढ़ता था तो सिलेंडर लेकर चक्का जाम। आज वही स्मृति ईरानी के सामने 1200 रुपये सिलेंडर बिका है, लेकिन मुंह से बोली लकवा मार दिया। मिलता है ना 75 रुपया 76 रुपया सब्सिडी आता है, वो कितना आदमी नहीं लेता है। केवाईसी नहीं है तो ये नहीं है, झूठ मूठ के लोग को बैंक के चक्कर, केवाईसी के चक्कर घुमाने का काम किया है। कोविड वैक्सीन में देख लीजिए, आज लाखों लोग मर रहे हैं डेली। लखनऊ में कल 49 लोग मरा है हार्ट अटैक से। आज कोविड वैक्सीन से अपना फोटो हटा लिए, कहते हैं गारंटी है मोदी का। ये कौन सा गारंटी लाए गए हैं आप?
आप कहते हैं कि 15 लाख अभी कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, पकौड़ा बेचवा रहे हैं। इस तरह यूपीएससी के परीक्षा आप नहीं करेंगे। ओम बिरला के बेटी को उन्होंने आईपीएस का अफसर बनाया है। क्या यही मोदी जी का गारंटी है कि एक गरीब का बेटा पढ़ लिख के पकौड़ा बेचे और अमीर के बेटी आईपीएस और यूपीएस के परीक्षा नहीं निकाले और वो अफसर बन जाए? क्या यही मोदी जी की गारंटी है कि जो गरीब का बेटा जमीन बेचकर उसका बाप खून पसीना एक करके मजदूरी करके पढ़ाने का काम किया और आज उसको पीछे धकेलने का काम करके पकौड़ा और समोसा बेचवाने का काम किए? तो कहते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, अपना काम कीजिए, तो मोदी जी अपने काम नहीं करते हैं। जो लोग को समझा रहे हैं वो अपने पहले करे तक पढ़े, 14 क्लास तक अपने हैं 8वां पास। अभी एमए के दिल्ली के बोर्ड दिखाते हैं, गुजरात को दिखाते हैं, इसलिए कोई उनके फेरा में नहीं पड़ेगा। इस बार इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। भैया देखिए, सबसे पहली बात है मोदी जी को जनता ने बिहार में 39 सीट दिया है। पिछले बार 39 मिला। बहुत बड़ी बात है, 39 सांसद सीट मिल गया बिहार में मोदी जी को, बहुत बड़ी बात है। यानी कि पूरा बिहार में सब पार्टी सफाया। 39 सीट मिलने के बाद मोदी जी का कोई रोल, कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या घंटा करेंगे हैं? अब जनता का खून पसीना चीर के लेंगे तब काम करेंगे। इनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, 39 सीटों ने जनता दिया था, काम करने का मौका मिला था। जनता इनसे तंग आ गया, इनसे भरोसा उठ गया और इससे ज्यादा अच्छा मौका जनता नहीं देगी। इस बार बिहार का मुद्दा क्या रहने वाला? जनता का मुद्दा है रोजगार। 40 सीट है, 39 मिला था, इस बार क्या लग रहा है कितना मिलने वाला? इस बार लगता है उनको 15 सीट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या सोच रहे भैया इस बार माहौल क्या? आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए माहौल भैया बहुत गर्म है। इस गर्मी को इस तरीका से देखिए कि शिकंजी पीने से भी ठंड नहीं आएगी। देखिए कह रहे हैं लोग कि बीजेपी वाला नारा दिया है कि 400 पार, 400 पार मोदी की गारंटी सुनिए बता रहे हैं। मोदी की गारंटी तो सब फेल है, 100% फेल है, एक भी गारंटी सक्सेस नहीं है। और उसका जीता जीता उदाहरण है यहाँ का मतलब गारंटी जो चीनी मिल था। दूसरा, अभी लोग बोल रहा है कि हमको 400 पार जाना है, तो 400 पार कैसे जाएगा लोग जब सारे मतलब प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है। अगर एक भी स्टेट है तो वहाँ बिना गठबंधन का सरकार नहीं है, एक तरफा कहीं सरकार नहीं बना है। 400 पार तो यही नहीं जाएंगे। दूसरा बात है कि 400 पार जाने के लिए चांद के पार जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? 400 पार जाने के लिए चांद के पार जाना पड़ेगा। ठीक है। आप देख रहे थे हमारे साथ अलग अलग लोकसभा बिहार की ग्राउंड रिपोर्टिंग। आखिरकार इस बार जनता क्या सोचती है? मोदी नारा दिया 400 पार या इंडिया गठबंधन, कौन किस पे भारी होने वाला? आप बिहार के ऐसे अलग अलग लोकसभा सीट से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए। 400 पार मरीचिका की तरह है, जैसे रेगिस्तान में हिरन पानी के तलाश में दौड़ती है और प्रकाश जब रिफ्लेक्ट करता है जमीन से या रेगिस्तान से टकराता है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है तो हिरन को लगता है कि आगे पानी है, लेकिन दौड़ते जाती है और उसको पानी से दर्शन नहीं होता है। तो लास्ट दांव क्या होता है कि वो अपना जान दे देती है पानी के तलाश में। 400 पार में ही लोग जान दे देगा, लोग फिर भी 400 नहीं मिलेगा।